नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्य। क्या 64 योगिनी मंदिर भारतीय संसद के डिज़ाइन के पीछे की प्रेरणा स्रोत है? क्या 64 योगिनी मंदिर भगवान महादेव को समर्पित है या फिर किसी समय यह 64 योगिनियों को समर्पित रहा है? क्या यह स्थान किसी समय ज्योतिष और वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चौसठ योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितावली पहाड़ी पर। हम देख सकते हैं ये एक सीधी खड़ी पहाड़ी है। लगभग 100 फुट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। यह क्षेत्र ASI के अंतर्गत है। यह मंदिर भारत के उन 64 योगिनी मंदिरों में से एक है जो अभी भी अच्छी दशा में बचे हैं। इस मंदिर को खास बनाता है इसके निर्माण का स्थान, जो कि एक पहाड़ी है और काफ़ी दूर से ये मंदिर नज़र आता है। हम सीढ़ियों के आधे रास्ते में हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक शानदार नज़ारा है। इस मंदिर को इकोतरसो महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है आज के समय में। पर इस मंदिर का आकार देखकर यही कहा जाता है कि यह मंदिर पूर्व में एक 64 योगिनी मंदिर था, जिसके गोलाकार आकार में चारों तरफ 64 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। इन 64 प्रकोष्ठों में 64 योगिनियों की प्रतिमाएं थी। शानदार निर्माण कला का नज़ारा हमारे सामने मौजूद है। इन खंभों के शेप को देखिए और इस आकार को देखिए। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संसद का डिजाइन इसी मंदिर से प्रेरित है। इसीलिए इस मंदिर को मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि एडविन लुटियन ने भारतीय संसद का डिजाइन भारत के ही प्राचीन वास्तुशिल्प से चुराया था और ये डिजाइन था 64 योगिनी मंदिर मितावली पहाड़ी का। उस समय प्रूव करना मुश्किल था, पर आज के समय दोनों बिल्डिंग्स का डिजाइन को मिला के देखा जा सकता है। दोनों में बेहद समानताएं हैं। बस फ़र्क केवल ये है कि संसद भवन के बाहरी हिस्से में स्तंभ लगाए गए हैं और 64 योगिनी मंदिर में ये भवन के भीतरी हिस्से में लगाए गए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं।
इस बिल्डिंग के अंदर ये बीचों बीच मुख्य मंदिर स्थित है। राजा देवपाल ने इस मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में करवाया था। पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। किसी समय यह मंदिर ज्योतिष और वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर किसी समय तंत्र मंत्र साधना का केंद्र भी रहा है। पर ये सब चीज़ें इतिहास के पन्नों में समा चुकी हैं। आज के समय इस मंदिर के 64 प्रकोष्ठों में शिवलिंग स्थापित हैं। सभी में नहीं है, कुछ प्रकोष्ठ खाली हैं, पर अधिकतर में शिवलिंग विराजमान है और मुख्य मंदिर में भी शिवलिंग है। पर इस मंदिर की जो संरचना है वो साफ तौर पर यही कहती है कि यह एक 64 योगिनी मंदिर है। इन 64 प्रकोष्ठों में किसी समय 64 योगिनियों की प्रतिमाएं रही हैं। इस मंदिर के पत्थरों को हम देखें तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ कोई बारीक कारीगरी आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी। पर इस मंदिर की खास विशेषता यही है कि कहीं पर भी आप खड़े होकर देख लीजिए, आपको एक तरह से पूरा का पूरा मंदिर का नज़ारा यहाँ पे दिखेगा। वृत्ताकार में होने की वजह से इस मंदिर में आप एक पूर्णता का एहसास होता है। एक 1000 साल पुरानी बिल्डिंग में हम देख सकते हैं कि पानी के निकलने का क्या इंतज़ाम था, उस वक्त की इंजीनियरिंग कैसी थी। देखिए, इन प्रकोष्ठों के अंदर की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। पत्थर के फर्श पर शिवलिंग है, पर किसी समय यह मंदिर कितने भव्य रहे होंगे। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, 2 उड़ीसा में हैं और 2 मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित ये 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। ये इकलौता मंदिर है जो तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि विदेशों से भी यहाँ पर तंत्र मंत्र सीखने के लिए विद्यार्थी आते थे। ऐसा इतिहास रहा है इस 64 योगिनी मंदिर का। किसी समय में मध्य मंदिर के ऊपर एक भव्य गुंबद रहा था और इन 64 प्रकोष्ठों के ऊपर भी गुंबद थे, लेकिन समय की मार के साथ वो गुंबद गायब हो चुके हैं। इस मंदिर में समय समय पर मरम्मत का कार्य कराया गया है, इसलिए यहाँ हम कई जगह देख सकते हैं पत्थर के रंग अलग हैं, बाद के समय की रिपेयरिंग है।
स्थानीय नागरिक आज भी ये मानते हैं कि यह मंदिर शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका हुआ है। यहाँ आज भी रात में रुकने की इजाज़त नहीं है, ना तो इंसानों को और ना ही पक्षियों को। तंत्र साधना के लिए मशहूर इस मंदिर में शिव की योगिनियों को जागृत किया जाता था। यह मंदिर कुल मिलाकर 101 खंभों पर टिका हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक बेहद ही बड़ा वर्षा जल संचित करने का भंडार है। जब भी यहाँ बारिश होती है तो पानी की बूंदें इस बिल्डिंग से रिसकर उस भंडार तक पहुँचती हैं। आइए मंदिर के पीछे की ओर देखते हैं। पहाड़ी के इस ओर जगह काफी कम है। We have to move very slowly. पहाड़ी के ऊपर हरियाली का नामो निशान भी नहीं है। जो भी है सूखे हुए झाड़, सूखे हुए पेड़ों के तने खड़े हुए हैं। शानदार नज़ारा है यहाँ से। खेतों से फसल कटी हुई है, नहीं तो यहाँ से हरियाली नजर आती है हर वक्त। चट्टानों से बने हुए इस फर्श पर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएंगे यहाँ पर उकेरे गए श्लोक। ये देखिए, इन श्लोकों में साफ तौर पर भगवान शिव का जिक्र है। क्या इसी फर्श के ऊपर तंत्र मंत्र की साधना की जाती थी? क्योंकि आज तक इस प्रकार से फर्श पर श्लोकों को उकेरा हुआ मैंने कहीं नहीं देखा है। इन आकृतियों को देख सकते हैं आप। एक तरफ यहाँ का वातावरण शांति से भरा हुआ है, तो दूसरी तरफ जिधर भी देखो कुछ ना कुछ अलग नजर आता है, कुछ ना कुछ रहस्य महसूस होता है। इस तरफ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। टोटली पत्थरों को जमा कर बनाया गया है। यह मंदिर भी काफी पुराना लग रहा है। तो गाइस, ये था 64 योगिनी मंदिर या फिर पार्लियामेंट की प्रेरणा। जो भी हो, 1000 साल पुराना ये इतिहास अत्यंत ही शानदार है।